दोस्तों, स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी सिलेबस, जो कि यूजीसी नेट के अंदर हिंदी का सिलेबस है, उसका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 जून का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर एग्ज़ाम की। ठीक है दोस्तों, तो इसी के अंतर्गत हम करेंगे सबसे पहले हमारे सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या क्या सिलेबस के अंदर हमें तैयार करना है, ध्यान करना है और क्या क्या याद करना है और क्या हमें आता है, क्या हमें आता नहीं है। तो जो नहीं हमें याद है या फिर हमें नहीं आता है, उसको हम ज़्यादा फोकस करके चलेंगे, ताकि क्या है कि जब तक एग्ज़ाम हो तब तक हम अच्छे से रिवीजन करके और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी का एग्ज़ाम जो है या फिर यूजीसी नेट का पूरा एग्ज़ाम देखते हैं तो 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, और 2 पेपर के अंदर है वो पहला पेपर है उसके अलग से यूनिट हैं, और जो दूसरा पेपर है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और सब्जेक्ट के अंदर हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसमें भी कितने यूनिट हैं, 10 यूनिट लगे हुए हैं। ठीक है, 10 यूनिट हैं और पहले पेपर के अंदर है वो 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 50। और अगर बात की जाए हमारे हिंदी सब्जेक्ट की, जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिंदी है जिसका, उसके अंदर या फिर सब्जेक्ट का किसका भी पेपर है तो उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने आएंगे, हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे। दूसरे पेपर में कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर एक यूनिट से। और इसके अंदर क्या है कि इस हिंदी सब्जेक्ट के अंदर कितने यूनिट में डिवाइड किया है इन्होंने, तो 10 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है, और 10 के 10 यूनिट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये लगा लो कि हर एक यूनिट से अगर हम डिवाइड करते तो 100 क्वेश्चन आते, तो एक यूनिट से 10 क्वेश्चन बनते हैं। 10 तो ऐसा कहीं भी नहीं इन्होंने पर्टिकुलर लिखा है कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन ही बनेंगे, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 ही आता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हर एक यूनिट से इतने क्वेश्चन डिसाइड किए हैं कि ये बनते ही बनते हैं। किसी भी क्वेश्चन से आगे पीछे करके, यूनिट से आगे पीछे करके 100 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो ऐसा हमको पता होना चाहिए, ताकि हमें ये इतना मालूम हो कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है, कौन सी है। वह तो सारी यूनिट है, लेकिन यूनिट के अंदर जितने टॉपिक हैं उनमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ एक बार पढ़ के भी वो क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, बाद में दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है जब उसका एग्जाम में है। तो आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इकाई जो पहली है हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस की जो पहली यूनिट है, जैसे मैंने पहले था कि 10 यूनिट है, जिसमें से हम पहली यूनिट है उसका हम अध्ययन करेंगे और फिर आगे से दिसंबर की प्रिपरेशन करेंगे स्टार्ट। तो इसमें हम पहली यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है क्या लगा हुआ है ये यूनिट में, और इसका हेडिंग क्या है, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें है सबसे पहले है हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें सारा कुछ देखना है कि कब कहाँ से हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखनी है इसकी कि कब से कब तक चली थी। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले देखनी है प्राचीन आर्य भाषाएं। ठीक है, प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा उसके बारे में जानना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको 3 भागों में बांटा गया है, उसके अंदर है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, 3 भागों में बांटा है, उन्हीं को इनका इसके अंदर इस यूनिट के अंदर अध्ययन करना है। ठीक है, कुछ इसके अंदर व्याकरणिक पार्ट लगा है और कुछ है जो भाषा के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछी हुई है। ठीक है, तो भाषा का है वो अलग से निकाल के हम अध्ययन करेंगे, और अभी है क्या है इनका ये भाषा वाला टॉपिक देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जिसके अंदर पाली है, प्राकृतिक, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश में अवट और पुरानी हिंदी का संबंध, अपभ्रंश, अवट और पुरानी हिंदी का संबंध। इसके अंदर ये कहा गया है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंदर क्या है वैदिक, लौकिक, संस्कृत आती है, और मध्यकालीन के अंदर जो ये भाषाएं दी इन्होंने पाली, प्राकृत और भी है आगे ये जो दी गई, इनका भी हमें अध्ययन करना है। फिर आगे दे दी गई है आधुनिक हिंदी भाषाएं।
ये जो तीसरी लाइन के अंदर है आधुनिक हिंदी भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका भी हमें अध्ययन करना है। फिर है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, कि विस्तार कैसे हुआ भौगोलिक तौर पर, तो उसका भी अध्ययन करना है। हिंदी की उपभाषाएं हैं, ठीक है, जो भाषा पीछे दी गई है उनकी उपभाषाएं हैं, और इसी के अंतर्गत उपबोलियाँ भी दी हुई हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना है। उपभाषाओं के अंदर है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या दिया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक है वो उठा के में अच्छे से करना है, तभी हमारा सब्जेक्ट है वो अभी से पढ़ने लगोगे तभी हम दिसंबर तक क्या है, दिसंबर से 1 महीने पहले तक हमारा सारा सिलेबस अच्छे से हमें रिवाइज करना हो जाएगा। और फिर 1 महीने तक क्या है, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, पीछे के क्वेश्चन पेपर है वो भी हम अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा तिबारा करके, और अच्छे से एक एक क्वेश्चन या एक एक यूनिट है वो हमें निकाल के देखनी है। और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें आगे हैं, देखो खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधि है, इन तीनों की विशेषताएं पढ़नी है। हिंदी के विविध रूप के अंदर है हिंदी, उर्दू और दक्षिणी हिंदुस्तानी। हिंदी के रूप के अंदर है जो आगे विकसित हुए हैं, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी हैं, इनके रूप देखने हैं। हिंदी के भाषिक स्वरूप में, जैसे कि मैम पहले कह रही थी कि कुछ थोड़ा सा इसमें व्याकरणिक पार्ट दिया है, तो वो भी हमें क्या है पढ़ना है इसके अंदर। ये जो है हिंदी के भाषिक स्वरूप, यहाँ से लेके हिंदी की ध्वनि व्यवस्था, खंड्य और खंड्येतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार जिसमें शब्द रचना है, शब्द रचना के अंदर आएगा उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना के अंदर आएगा लिंग, वचन, कारक, और कारक के व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, ये चीज़ें हैं। और हिंदी वाक्य रचना है, ये चीज़ें क्या आ जाएगी, व्याकरण के पार्ट के अंदर आ जाएगी। इनका एक अलग से क्लास होगा। और ऊपर जो आया है हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर जितनी भाषाएं और बोलियां दी हुई हैं, उपबोलियां, उनकी एक अलग से क्लास हो जाएगी। तो ऐसे डिवाइड करके या फिर समझ के हम किसी भी टॉपिक को करेंगे तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे अच्छे से दिमाग में हो जाएगा। और आगे फिर दिया इसमें हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जिसके अंदर बोली है, मानक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है और संचार माध्यम है, ठीक है। और हिंदी है, कंप्यूटर और हिंदी है, हिंदी के संवैधानिक स्थिति है, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण है। इसके अंदर जो देवनागरी लिपि है उसमें से एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आता है, तो ये वाला भी टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो छोड़ने योग्य अगर आप देखते हैं तो वो है हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी। जो कंप्यूटर और हिंदी है उसमें से बहुत कम चांस है, या फिर अभी तक तो नहीं बना है कंप्यूटर में से हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी का जो टॉपिक है छोटा सा, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो। और जो ये और बाकी का है वो सारा इम्पोर्टेंट है। व्याकरण के पार्ट से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और उच्चारण वाले स्थान, उच्चारण स्थान से, समास से, कारक से, ये वाले क्वेश्चन 1-2 तो बनते हैं। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से और एक क्वेश्चन इससे, ठीक है, और एक नीचे वाले में से क्वेश्चन बन जाता है, देवनागरी लिपि वाले में से। तो ऐसा करके हम अगर डिवाइड कर करके पढ़ेंगे तो सारी यूनिट है वो अच्छे से हमारे दिमाग में छप जाएगी। तो ऐसा कर करके हम सारी यूनिट तो करें भी, तो मैं प्रयास भी करूँगी कि इन पर एक जो जितने भी क्लासेज होंगी वो मैं लेके आऊँगी। तो ये था आज का पहला